हेलो एवरीवन, आप सभी को स्वागत है मेरे चैनल जर्नी विद फंक्शन में। तो गाइस, हम स्टार्ट करते हैं हु आर यू का नेक्स्ट पार्ट। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि ईवो अपना प्यार का कन्फेशन जान से करने जा रहा था, मगर रास्ते में उसने कुछ ऐसा देखा जिसे देख के वो हद से ज़्यादा शॉक हो गया। और अब दिखाया जाता है ईवो अपने ऑफिस रूम में बैठा होता है और हम देख सकते हैं कि ईवो बहुत ज़्यादा गुस्सा है, फ्रस्ट्रेट है और वो कंटिन्यू अपने काम पे लगा हुआ है। वो एक के बाद एक अपनी फाइल को उठा रहा है, उसे चेक कर रहा है, उसे फेंक रहा है और उसे हद से ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है किसी बात पे, मगर वो फिर भी अपना काम कर रहा होता है। और फिर वो अपने वालों को पकड़ लेता है और वो कुछ सोच रहा होता है और वो सोच रहा होता है क्यों 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 ऐसा होना था। मैं उससे प्यार करता था, फिर क्यों गॉड ने उसे मुझसे छीन लिया। तुम्हें क्यों निकली वो। हाँ, तुमने मुझसे मेरा प्यार छीन लिया और मैं क्या करूं। मैं कैसे उसे बताऊं कि मैं उससे प्यार करता हूं। मैं कैसे ये करूं। हाँ, वो इंसान तो मेरा अपना। वही सब सोच रहा होता है और फिर वो एक डीप ब्रीथ लेता है और अपने सर को अपनी टेबल पे रख देता है और बोलता है गॉड, क्यों आपने ऐसा किया। और फिर वो याद करता है बचपन में जब भी उसके पेरेंट्स उसके और वांजी के लिए कोई गिफ्ट लेके आते थे तो उन दोनों को हमेशा ही सेम चीज़ें पसंद आती थी। इसीलिए उनके पेरेंट्स हमेशा उनके लिए एक जैसी दो चीज़ें लेके आते थे ताकि उनके बच्चों के बीच में कभी फाइट ना हो। इवन कि एक दिन लैंसी चैन ने भी उन दोनों से कहा था, यार तुम दोनों को हमेशा सेम चीज़ें पसंद आती है, अगर तुम दोनों को एक ही ओमेगा से प्यार हो गया तो क्या करोगे तुम दोनों। हाँ, और उस दिन वांजी ने कहा था कि ऐसा हो ही नहीं सकता, जब भी मुझे किसी से प्यार होगा तो उसके बारे में मैं सबसे पहले ईवो को बताऊंगा और ईवो को अगर किसी से प्यार हुआ तो वो भी सबसे पहले मुझे बताएगा, है ना ईवो। तो फिर ईवो ने भी उस दिन हाँ बोला था और वो याद करता है उस वक्त लैंसी ने कहा था, पर अगर फिर भी गलती से तुम दोनों को एक ही इंसान से प्यार हो गया तो तुम दोनों क्या करोगे। तब वांजी ने कहा था कि अगर ऐसा कुछ हो भी गया तो मैं उस ओमेगा को अपने छोटे भाई को दे दूंगा। वैसे भी मैं एक ओमेगा के लिए अपने छोटे भाई से झगड़ा नहीं करना चाहता। और आप तो जानते हैं ना, ईवो के सामने कोई मुझे चूज़ करे, ऐसा कभी हो सकता है क्या। आफ्टर ऑल ईवो इतना स्मार्ट है, हैंडसम है और पढ़ाई में भी इतना अच्छा है और हमारी कंपनी को भी संभालता है, तो उसके वजह से कोई मुझे चूज़ करेगा, ऐसा तो ना हो सकता है। और तब लैंसी चैन ने कहा था अच्छा बच्चू, और ये सब कह के वो लोग हंसने लगे थे। और आज ईवो ये सारी बातें याद कर रहा होता है और वो सोच रहा होता है क्यों ऐसा होना था गॉड, क्यों आपने ये किया। मुझे अभी ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं अपनी लाइफ का सबसे वर्स्ट सपना देख रहा हूँ, क्यों। और वो याद करता है उस पार्क में उसने किसको देखा था। वो कोई और नहीं, वांजी था। और वांजी के साथ कोई और नहीं, जान बैठा हुआ था। वो देख रहा था वो दोनों एक दूसरे के साथ कितने खुश थे। जान, जिसे उसने कभी मुस्कुराते हुए नहीं देखा, वो वांजी के साथ किस तरह हंस रहा था, मुस्कुरा रहा था, बातें कर रहा था, उसकी चेस्ट में अपना फॉरहेड हाइड कर रहा था। वो सब याद कर रहा होता है और वो उसे पेन हो रहा होता है कि वो ये सब नहीं सोच सकता। उसने कभी नहीं सोचा था कि जिस इंसान से वो प्यार करेगा वो इंसान उसके भाई से प्यार करेगा। अब वो क्या करे, क्या करे। वो जान के ये बात कैसे बताए कि वो उसे प्यार करता है। और वो ये सब सोच रहा था, वो याद करता है उसने सोचा था अगर कभी फ्यूचर में ये बात आएगी भी, अगर उसे और वांजी को एक ओमेगा से प्यार हो गया तो ईवो खुद ब खुद पीछे हट जाएगा, मगर वो अपने भाई के और उसके प्यार के बीच में कभी नहीं आएगा। और वो देख रहा था, उसने देखा था साफ कि सहन वांजी के साथ कितना खुश था, कितना ज़्यादा हंस रहा था, स्माइल कर रहा था। उसे साफ पता चल रहा था कि सहन वांजी के साथ कितना ज़्यादा खुश है। तो वो सोच लेता है कि नहीं, उसने जो सोचा था वो उस बात का एग्री करता है। वो अपने भाई और उसके प्यार के बीच में कैसे आ सकता है। वो जानता है कि वांजी की बात तो याद करता है जब वांजी उस अपने और अपने प्यार के बारे में बताता था ईवो को, तो हमेशा देखता था कि वांजी कितना ज़्यादा खुश होता था, कितना ज़्यादा स्माइल करता था। वो जानता था कि वांजी की जो स्माइल, वांजी की जो खुशी थी वो असली थी। वो उस पर्सन से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। और वांजी की खुशी, वांजी का प्यार कैसे ही वो उससे छीन सकता है। इस वजह से वो सोच लेता है कि वो अपने इस प्यार को ज़िंदगी भर के लिए अपने दिल में दफन कर देगा। वो कभी भी किसी भी को भी इस बारे में नहीं बताएगा। और अब वो याद करता है उसे एक बार वांजी ने बताया था कि उसने अपनी फैमिली के बारे में उसके प्यार को बताया है। उसने बताया अपनी फैमिली मेम्बर्स के बारे में। तो उस वक्त वांजी ने बताया था कि उसने अपने प्यार को अपने बॉयफ्रेंड को, अपने और
ईवो के बारे में भी बताया है कि वो दोनों ट्विंस है और बिल्कुल एक दूसरे की कार्बन कॉपी है, बिल्कुल एक दूसरे की ट्विंस है। तो और उसका बॉयफ्रेंड जानता है कि वो दोनों ट्विंस है। तो अब ईवो सोच रहा होता है शायद यही रीज़न है कि जान उससे दूर रहता था, कि वो जानता था कि वो वांजी के ट्विन ब्रदर है और वो वांजी से प्यार करता है, इस वजह से वो हमेशा उससे दूर रहता था। वही सब सोच रहा होता है। और अभी काश तुमने मुझे ये बात पहले बता दी होती तो शायद मैं तुमसे पहले ही दूर हो जाता। मैं इस तरह तुम्हारे पीछे पागल नहीं होता। शायद मुझे इस तरह तुमसे प्यार नहीं होता। फिर वही सब सोच रहा होता है। और अब सोचता है खैर अभी लेट नहीं हुआ है। मैंने वांजी को इस बारे में नहीं बताया और अब कभी बताऊंगा भी नहीं। वही सब सोच के अपनी फाइल की ओर देख रहा है और उसमें वो देखता है कि उसके कितने सारे आंसू गिरे हुए हैं। और फिर वो उस फाइल को बंद कर देता है, जैसे कि आज उसके और जान का प्यार यहीं पे ख़त्म हो गया है। और दूसरी ओर जान जो कि अपने कैफ़े में है और वो आज इधर उधर देख रहा है बहुत ज़्यादा, जैसे कि किसी को ढूंढ रहा है, किसी को तलाश कर रहा है। और तभी जो शुयंग होता है वो जान के पास आता है और उसके शोल्डर पर टैप करता है, बोलता है क्या हुआ, तुम किसी को ढूंढ रहे हो क्या? तो जो जान होता है वो शुयंग की ओर देखता है और फिर वो अपना काम करने लगता है और बोलता है नहीं, मैं वाला किसको ढूंढूंगा। तो फिर जो शुयंग होता है वो थोड़ा मुस्कुराता है और बोलता है शायद अपने उस हॉट हैंडसम लवर को। तो फिर जो जान होता है वो उसके शोल्डर पे जोर से टैप करता है और बोलता है तुम पागल हो गए हो, मेरा कोई लवर नहीं है। तो फिर जो शुयंग होता है वो मुस्कुराता है और बोलता है अच्छा तो ईवो कौन है? वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी, वो है तो बहुत हैंडसम और तुम भी तो उसी को ढूंढ रहे हो, है ना? एम आई राइट? तो फिर जो जान होता है वो थोड़ा घूम जाता है, बोलता है तुम पागल हो गए क्या शुयंग? ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं उसे नहीं ढूंढ रहा। और वैसे भी मैं उसे कैसे ढूंढ सकता हूँ, तुम जानते हो ना हम यहाँ किस काम के लिए आए हैं। तो फिर जो शुयंग होता है वो थोड़ा मुस्कुराता है और बोलता है मैं जानता हूँ कि हम यहाँ किस काम के लिए आए हैं, मगर जान तुम अपने आप को इतनी तकलीफ़ क्यों देते हो? हाँ मैं जानता हूँ कि तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी है बहुत सारी है, मगर ऐसा तो नहीं ना कि तुम्हारी खुद की ओर से जिम्मेदारी ख़त्म हो गई। जान इस दुनिया में लोग उम्मीद करते हैं कि उन्हें कोई सच्चा प्यार करने वाला मिले और जब एक पर्सन जो तुम्हें सच्चे दिल से प्यार करता है, हमेशा 24 घंटे तुम्हारे आगे पीछे घूमता है, 2 महीने से वो इंसान पागलों की तरह तुम्हारे आगे पीछे घूम रहा है, मगर तुम हो कि बिल्कुल भी उसे रिस्पॉन्स नहीं देते। और किसने कहा कि तुम्हें प्यार करने का हक नहीं है? इस दुनिया में हर किसी को प्यार करने का हक होता है। तो फिर जो जान होता है वो मुड़ता है और बोलता है मुझे नहीं है, मुझे प्यार करने का कोई हक नहीं है, मैं चाहते हुए भी उससे प्यार नहीं कर सकता। तो फिर जो शुयंग होता है वो इस्तेमाल करता है और बोलता है इसका मतलब तुम चाहते हो। तो फिर जो जान होता है वो मुड़ जाता है और बोलता है क्या फ़र्क पड़ता है मैं चाहता हूँ या नहीं, पर रियलिटी तो यही है ना, मैं जिस कंडीशन में हूँ, जिस सिचुएशन में फंसा हुआ हूँ, मैं किसी से भी जाके भी प्यार नहीं कर सकता, चाहे फिर वो फिर जो शुयंग होता है वो उसकी ओर देखता है। जान तुम किस कंडीशन की बात कर रहे हो? हाँ किसने कहा कि तुम्हारे पास उससे प्यार करने का राइट नहीं है? किसने कहा कि तुम उससे प्यार नहीं कर सकते? हाँ चाहे कंडीशन कैसी भी हो तुम उससे प्यार कर सकते हो, तुम्हें कभी किसी ने मना नहीं किया। मुझे नहीं याद कि कभी किसी ने भी तुम्हें खुश रहने के लिए मना किया है। वो तुम हो जो खुद की खुशियों को खुद से दूर करते हो और कह रहे हो कि तुम्हें हक नहीं है। तुम्हें किसने मना किया जान? हाँ बोलो ना, किसने मना किया मुझे बताओ। तो फिर जो जान होता है वो उसकी ओर देखता है और बोलता है मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता, प्लीज़ यहाँ से जाओ। तो फिर जो शुयंग होता है वो उसकी ओर देखता है और बोलता है जान मैं बचपन से तुम्हारे साथ हूँ, एक दोस्त नहीं अपना बड़ा भाई मानते हो तुम मुझे, हमेशा से एक भाई की तरह रिस्पेक्ट करते हो तुम मेरी। मैंने हमेशा तुम्हें गाइड किया है और आज भी तुमसे कुछ बोलना चाहता हूँ। उस इंसान को खुद से दूर मत जाने दो जान, तुम खुद पछताओगे। अगर वो इंसान तुम्हें पाने के लिए इतनी कोशिश कर रहा है, अगर उसने कोशिश करना छोड़ दिया तो तुम क्या करोगे? क्या दोबारा तुम उसके प्यार को पा पाओगे? अगर वो तुमसे दूर चला गया क्या तुम उसे अपने पास लेके आ जाओगे? बोलो ना जान, बोलो जान, मैं तुझसे कुछ पूछ रहा हूँ। तो फिर जो जान होता है वो अपने सर नीचे झुका लेता है और बोलता है शुयंग प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दो, मैं अकेले रहना चाहता हूँ। तो फिर जो शुयंग होता है वो अपना सर नोट करता है और वहाँ चला जाता है। अब जो जान होता है वो पीछे टेबल पर टिक जाता है और वो फिर अपनी आंखों में आंसू देखता है और फिर वो साइड में देखता है, वहाँ पे पानी भरा हुआ था बर्तन धोने के लिए। वो उस साइड देखता है, वो अपनी परछाई को उस पानी के अंदर देखता है और वो अपनी आंखों में झांकता है। तो वो फील करता है उसकी आंखों में क्या है? आंसू। बचपन से लेके आज तक
वो कभी नहीं रोया, कभी भी नहीं। एक एक पल उसे याद नहीं आता जब उसने उसने रोया है। वो याद करता है जब भी वो रोता था तो हमेशा उसके डैड उससे कहते थे, जान तुम स्ट्रांग हो, तुम बहुत ही स्ट्रांग हो, तुम्हें तुम्हें आगे बढ़ना है, तुम पीछे मुड़ के नहीं देख सकते, तुम्हें तुम्हें अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ना है, एक एक ऐसा इंसान बनना है, एक ऐसा ऐसा चमकता हुआ तारा बनना है जिसे जिसे पूरी दुनिया सलाम करे। जान तुम जानते हो ना, तुम मेरे बच्चे हो और मैं तुम्हारी खुशियाँ चाहता हूँ। अपनी खुशी को पाने के लिए तुम्हें स्ट्रांग बनना होगा, तुम बनोगे ना जान, तुम्हें स्ट्रांग बनना है। और उस दिन से ही जान ने अपनी आंखों में आंसू कभी नहीं देखे थे। उसने उसने रोना छोड़ दिया था, या यूँ कह लो कि अपने आप को इतना ज़्यादा मजबूत इमोशनली स्ट्रांग बना लिया था कि उसने उसके बाद कभी अपनी आंखों में आंसू नहीं देखे थे। और आज आज शिवेंग की ये सारी बातें सुन के उसकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो शिवेंग को अपना बड़ा भाई मानता है। और जब शिवेंग ने उसे उसे हर चीज़ बताई समझाई तो वो फील कर रहा है कि कहीं ना कहीं उसका दिल उस इंसान के लिए धड़कने लगा है जो जो इस पूरी दुनिया में सिर्फ उसके लिए कोशिश करता है, जो उसके प्यार को पाने के लिए, उसकी एक झलक देखने के लिए तड़पता है, हर दिन यहाँ पे आता है, उससे उससे बातें करने की कोशिश करता है। मगर जान हमेशा उसे इग्नोर कर देता है। वही सब सोच रहा होता है और फिर वो सोचता है, वो आसपास देखता है, उसने देखा कि अभी तक ईवो नहीं आया। तो वो फील करता है, क्या क्या जो शिवेंग ने कहा वो सच हो गया? क्या उसने अपने प्यार को खो दिया? क्या क्या वो आज नहीं आएगा उसे उसे देखने के लिए? वो सब सोच रहा होता है और फिर वो बोलता है, हाँ प्यार। फिर वो बोलता है, नहीं नहीं, मैं उससे प्यार नहीं करता। हाँ वो इंसान मुझे अच्छा लगता है मगर मैं उससे प्यार नहीं करता। वो ये सब सोच रहा होता है और फिर वो सामने देखता है और फिर वो अगेन से अपने कामों में लग जाता है और अपने फेस को वॉश करता है। बोलता है, जान तुम इन चीज़ों के बारे में नहीं सोच सकती, अभी तो नहीं। और ये सब सोच रहा होता है और फिर बोलता है, तुम्हें वो काम करना होगा जिस काम के लिए तुम यहाँ पे आए हो। उसके बाद तुम अपनी खुशियों को अपने पास ला सकते हो, मगर अभी नहीं। अभी तुम्हें बहुत लोगों का सामना करना है। और वो एक स्माइल करता है। अब आगे दिखाया जाता है शुएंग, जो कि जान से बातें करके अपने कैफे से बाहर निकला था, क्योंकि वो हद से ज़्यादा परेशान था जान के लिए। हमेशा उसने जान को अपने अपने छोटे भाई की तरह देखा है और वो जान की फीलिंग को उससे ज़्यादा समझता है। उसने हमेशा जान को बचपन से देखा है, वो जान को उससे भी ज़्यादा समझता है और वो जानता है कि जान अपनी फीलिंग से, अपने प्यार से, अपनी खुशियों से दूर भाग रहा है। और वो नहीं चाहता कि जान ऐसा करे। जान वो गलती कर रहा है जो शुएंग नहीं चाहता, क्योंकि वो जानता है कि जान कहीं ना कहीं ईवो के लिए कुछ ना कुछ तो फीलिंग रखता है। ये बात शुएंग उसकी आंखों में देख के बता सकता है। वो ये सब सोच रहा होता है और तभी तभी वो अचानक से किसी से टकरा जाता है और फिर वो देखता है कि सामने, ओ नो, उसने क्या कर दिया। और फिर वो बोलता है, वो अब ठीक तो है ना? और तभी एक पर्सन बोलता है, मुझे पेन हो रहा है। और फिर वो अपनी कमर पे हाथ रखता है और बोलता है, मुझे पेन हो रहा है। और जो शुएंग होता है वो देखता है कि उसने क्या किया। वो ऐसा कैसे कर सकता है? वो एक ओमेगा से टकरा गया और वो ओमेगा अभी उसके सामने नीचे गिरा हुआ है। वो ये सब देख रहा होता है और फिर बोलता है, ओ आई एम सॉरी। और फिर ऐसा बोल के उस ओमेगा का हाथ पकड़ता है और उसे खड़ा करता है। और वो जो ओमेगा होता है वो उसका हाथ अभी भी उसके कमर पे होता है और बोलता है, तुमने मुझे कितनी ज़ोर से धक्का दिया, तुम पागल हो गया क्या? तुम्हें दिखाई नहीं देता? तो फिर जो शुएंग होता है बोलता है, आई एम सॉरी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। तो फिर जो वो पर्सन होता है बोलता है, माफ़ कर दूँ? तुम जानते हो तुम मुझे कितना दर्द हो रहा है? और ऐसा बोल के वो उस अल्फा की ओर दिखता है, बोलता है, हाँ। और फिर वो बोलता है, हाय कितना हैंडसम है। वो मन में ही सोचता है। फिर बोलता है, और फिर उसकी ओर देखता है, बोलता है, मेरा मतलब कि तुमने मुझे कितनी ज़ोर से धक्का दिया, कहाँ देख के चल रहे थे तुम? हाँ। तो फिर जो शुएंग होता है वो उस ओमेगा की ओर देखता है, बोलता है, मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरा ध्यान कहीं और था, प्लीज़ आई एम सॉरी ओमेगा। तो भी जो सामने वाला पर्सन होता है वो उसकी ओर देखता है और बोलता है, व्हाट? फिर वो उसकी ओर देखता है और बोलता है, मेरा नाम सिंचन है, कॉल मी सिंचन, मुझे ओमेगा क्या एड्रेस मत करो। तो फिर जो शुएंग होता है बोलता है, आई एम सॉरी मेरा मतलब सिंचन, वो मैं आपका नाम नहीं जानता था ना, इस वजह से। तो फिर जो सिंचन होता है वो उसकी ओर देखता है, बोलता है, मैं कोई तुम्हारा ओमेगा नहीं हूँ जो तुम मुझे ओमेगा कह रहे हो। तो फिर जो शुएंग होता है बोलता है, आई एम सॉरी, वो मुझसे मिस्टेक हो गई। तो फिर जो सिंचन होता है वो उसे इग्नोर करता है और फिर वो नीचे देखता है और बोलता है, ओ नो, ओ शिट, ये क्या किया तुमने? हाँ। तो फिर जो शुएंग होता है वो उसकी ओर देखता है और फिर वो नीचे देखता है। सिंचन के हाथ में जो भी सामान था वो नीचे गिर चुका होता है और वो देखता है कि वहाँ पे पेस्ट्रीज के पीस थे और कोल्ड कॉफ़ी थी। वही सब देख रहा होता है और फिर बोलता है, आई एम सॉरी, ये सब मेरी वजह से हुआ है, तो मैं आपको ये दिला देता हूँ, चलिए प्लीज़। तो फिर जो सिंचन होता है बोलता है, नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है,
इतनी भी ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है, मैं खुद ही खरीद लूँगा। तो फिर जो शुयंग होता है बोलता है प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू, अगर अगर आप ये नहीं खरीदेंगे तो मुझे लगेगा कि शायद आपने अभी तक मुझे माफ़ नहीं किया, प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू। वैसे भी ये कैफ़े मेरा ही है, मैं आपको दे सकता हूँ, आई एम सॉरी, और प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। तो जो सिंचन होता है बोलता है ओके ओके, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है, इतनी बार सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो फिर जो शुयंग होता है वो अपना सर नोट करता है और फिर बोलता है आइए मैं आपके लिए पैक करा के लेके आता हूँ। तो जो सिंचन होता है वो ओके बोलता है और फिर वो एक टेबल पे जाके बैठ जाता है। और जो शुयंग होता है वो एक वेटर को बोलता है ये सारा सामान वापस पैक करने के लिए, और जो वेटर होता है वो यस बोल के वहाँ से चला जाता है। और जो शुयंग होता है वो किसी और पर्सन को भी बोलता है, क्लीनिंग वाले को, और वो बाहर जो भी गिरा था उसे साफ करने के लिए बोल देता है। और जो सिंचन होता है वो शुयंग को नोटिस कर रहा होता है, वो उसे अच्छा लगता है, उसे शुयंग पहली नज़र में ही अच्छा लगता है। उसने देखा था कि शुयंग की वजह से वो गिर गया तो शुयंग किस तरह वरी था उसके लिए, और अब वो उसके लिए केक भी पैक करवा रहा है, वो सब सोच रहा होता है। और फिर वो सोचता है कि सच में ये अल्फ़ा काइंड है, और फिर वो सवाल करता है और वहीं पे बैठे बैठे शुयंग को देख रहा होता है। और थोड़ी देर बाद में जो सिंचन होता है वो खड़ा हो जाता है क्योंकि उसकी जो भी पेस्ट्रीज थी वो पैक होके आ चुकी थी, और फिर वो उन्हें लेता है और उस अल्फ़ा की ओर देखता है और उसे थैंक यू बोल के वहाँ से चला जाता है। और जो शुयंग होता है वो भी सिंचन की ओर जाते हुए देख रहा होता है। अब सीन शिफ्ट करके दिखाया जाता है, जो लेंस चैन होते हैं वो अपने स्कूल के ऑफिस में बैठे होते हैं और सोच रहे होते हैं। वो काफ़ी महीनों से जैनचन को पसंद करते हैं, या यूँ कह लो कि उसे प्यार करते हैं। जब फर्स्ट टाइम उन्होंने जैनचन को देखा था तो वो काफ़ी ज़्यादा इरिटेटिंग लगा था, मगर धीरे धीरे उसकी बात करने का स्टाइल, उसकी इतना ज़्यादा बोल्ड अंदाज, ये सारी चीज़ें लेंस चैन को पसंद आने लगी थी। और धीरे धीरे कब उन्हें जैनचन को देखना, उससे बातें करना, ये सब अच्छा लगने लगा, उन्हें ही नहीं पता चला। और वो कब उनके प्यार में गिर गए ये भी हमारे लेंस चैन को पता नहीं चला। और वो हमेशा ही जैनचन को बस दूर से देखते थे, मगर जैनचन वो तो टोटली फुल इग्नोर करता था लेंस चैन को, और चैन को ये बात अच्छी भी नहीं लगती थी। और वो याद करता है जब 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 जैनचन खेल रहा था अपने दोस्तों के साथ, अपने अपनी आंखों पे पट्टी बांध के, तो उन्होंने देखा था, उन्होंने दूर से क्लियरली ये सारी चीज़ें देखी थी। और जब उन्होंने देखा था कि जैनचन आगे बढ़ रहा है तो वो जानबूझ के उसके आगे आए थे। और जब जिस तरह जैनचन ने उन्हें हक किया था फर्स्ट टाइम, उन्हें बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। उन्हें फील हुआ था उस इंसान का टच जिसे वो प्यार करते हैं, जिसके लिए वो फीलिंग रखते हैं, और उन्हें ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी। और आज वो ये सब सोच रहे होते हैं और मुस्कुरा रहे होते हैं और सोचते हैं मैं तुम्हें बता जाता हूँ, क्या क्या मैं अभी तुम्हें बता सकता हूँ, क्या ये टाइम सही है। वो ये सब सोच रहा होता है और फिर वो सोचता है कि चैन उसे एक्सेप्ट करे या नहीं, पर वो एक बार ये सारी बातें उसे बता तो सकता है ना, इतना तो वो कर सकता है। और जितना वो जैनचन को जानता है तो वो इतना समझदार तो है कि हर चीज़ समझ सके। वो ये सब सोच रहे होते हैं और अपने ऑफिस रूम में बैठे होते हैं। तभी एक पर्सन उनके डोर को नॉक करता है और बोलता है मैं कम इन सर। और तभी जो लेंस चैन होते हैं वो ऊपर देखते हैं और वो देखते हैं कि सामने जैनचन खड़ा है, और वो उसे कम इन बोलते हैं। और जो चैंग होता है वो अंदर आता है, और जो चैन होते हैं वो चैंग की ओर देखते हैं, बोलते हैं चैंग। तो फिर जो जैनचन होता है वो लेंस चैन की ओर देखता है और बोलता है आपने मुझे यहाँ बुलाया। तो फिर जो सिचन होते हैं बोलते हैं मैंने यहाँ तुम्हें मिलने के लिए बुलाया था, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। आज की जो एक्स्ट्रा क्लास है मैं ले नहीं सकता। तो फिर जो जैनचन होता है वो बोलता है हाँ। फिर वो बोलता है ओ ठीक है सर, कोई बात नहीं, मैं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर जो लेंस चैन होते हैं वो जैनचन की ओर देखते हैं और बोलते हैं मेरा मतलब मैं आज एक्स्ट्रा क्लास नहीं ले सकता, मगर मुझे कुछ काम है तुमसे, तो क्या तुम मेरे साथ कहीं जाना पसंद करोगे। तो फिर जो जैनचन होता है बोलता है हाँ। तो फिर जो लेंस चैन होता है वो जैनचन की ओर देखते हैं, बोलते हैं मैं चाहता हूँ कि तुम्हें कहीं लेके जाना, और मुझे तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है, तो क्या तुम मेरे साथ चलोगे। तो जो चैंग होता है वो लेंस चैन की ओर देख रहा होता है और बोलता है हाँ। और वो थोड़ी देर सोचता है और फिर वो उन्हें लेंस चैन पे ट्रस्ट है तो वो बोलता है ओके ठीक है। वो थोड़ा घबराता है, नर्वस होता है, उसे पता है कि उसके जो टीचर है वो उसके लिए कुछ ना कुछ फीलिंग रखते हैं। हाँ वो उसके लिए कंफर्म नहीं है, मगर फिर भी उसे कुछ अंदाज़ा है, तो वो येस बोल देता है। और जो लेंस चैन होते हैं वो इस्तेमाल करते हैं, बोलते हैं ठीक है मैं तुम्हें पिक करने आऊँगा। तो फिर जो लेंस चैन होता है वो अपना सर नोट करता है और फिर वो वहाँ चला जाता है। और जो लेंस चैन होते हैं बोलते हैं मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, क्या तुम मेरी फीलिंग को समझोगे प्लीज़। मैं होप करता हूँ कि तुम डरो ना।
और ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। आगे की वीडियो हम कल देखेंगे। और आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ इसे लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना। एंड थैंक यू वेरी मच। गुड बाय, गुड नाइट।